वन क्लास 12 पहला चैप्टर हिंदी का, ये हिंदी चैप्टर सबसे पहले हिंदी बातचीत चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए हिंदी का जो पोर्शन है, अब मान लीजिए हिंदी का बात करेंगे तो 50 नंबर का लगभग ये जो 50 मार्क्स का आपका कवरेज करेगा। अर्थात ऐसा नहीं है कि व्याकरण में मतलब थोड़ा ज्यादा आता है, लगभग 60 को समथिंग आएगा, तो 40 से 45 आपको हिंदी में आएगा, जिसमें समझिए कि जो अभी तो दुगुना हो रहा है, जिससे मान लीजिए कि जो 50 को ऑब्जेक्टिव 100 को ऑब्जेक्टिव आ रहा है, तो 100 को ऑब्जेक्टिव में लगभग आपको 40 से 50 को हिंदी की किताब से रहेगा, समझ जाइए। तो ये केवल आप कहानी सुन लीजिएगा, थोड़ा बहुत जैसे ये लेखकों का नाम हो गया, इससे मतलब क्या हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है हिंदी का पहले किताब का कहानी माइंड में बैठा लीजिए, आपको रटने का जरूरत ना पड़ेगा, थोड़ा मोड़ा ये जो नाम है इसको याद कर लेंगे लोग, इससे हो जाएगा। अब व्याकरण तो मतलब पढ़ाई होकर करेगा, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले का बात करें हम बातचीत, तो बातचीत जो चैप्टर है उसको लेखक कौन है, तो लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। ये मतलब लेखक हो, राइटर हो गए, लिखने वाले। अब बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844 ईस्वी को, ठीक है, 23 जून 1844 ईस्वी को उनका जन्म होता है। और इनकी मृत्यु कब हो जाती है, 20 जुलाई 1914 में। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, ये भी याद रखने वाला पॉइंट है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। अब देखिए निवास स्थान बोला जाता है जहां आप रहते हैं, जिससे आप निवास प्रमाण पत्र बनाते हैं सबको हम लोग, तो निवास प्रमाण पत्र यानी निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यानी इलाहाबाद कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। देखिए ज्यादातर राइटर लेखक जो निकले हैं, समझिए साहित्य के क्षेत्र में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के लोग ज्यादा लेखनी में काम करता था। माता का नाम इनकी पार्वती देवी थी एवं पिता का नाम बेनी प्रसाद, ठीक है। माता एक सुसंस्कृत महिला कहने का मतलब एक बहुत ही संस्कारित प्लस अपना जो कला ओला के क्षेत्र में मतलब बहुत योगदान निभाने वाली थी। अब इन्हीं जैसे व्यापारी थे, बिजनेस कर रहे थे, तो इनको मतलब समझिए कि अपने पति को जो है यही बोले कि हाँ आप कला के क्षेत्र में, इस सब के क्षेत्र में आइए। तो तब जाकर क्या किए, बालकृष्ण भट्ट ये लेखनी स्टार्ट किए। लगभग ये जो समझिए कि जो हिंदी में जो है प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालते थे, जैसे अभी अखबार पेपर पर आता है, पहले पत्रिका निकलता था, जैसे सप्ताह में एगो, महीना में एगो, उस तरीके से पत्रिका निकलता था। तो वो तो क्या नाम था उसका, प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाले थे कब, 1877 ईस्वी में शुरू किए थे, और लगभग 33 वर्ष तक ले चला था। कितना वर्ष तक चला था, और उसको चलाने के बाद जब ये सब काम छोड़े तब कहाँ आ गए, लेखनी के क्षेत्र में आ गए। लेखनी के क्षेत्र में आए तो समझिए कि गर्दा उड़ा दिए, और इन्होंने बहुत सारे रचनाएं की, जिसमें से मुख्य रचनाएं हम लोग जानेंगे। एक रहस्य कथा है, नूतन ब्रह्मचारी है, उसके बाद 100 अजान एक सुजान, ठीक है, गुप्त बैरी है, समझिए कि जो बहुत सारे रचनाएं किए। इनका कुछ नाटक भी है, जैसे पद्मावती, कीर्तार्जुनी है, यहाँ पर वेणी संहार, तो ये क्या किए अलग अलग नाटक, उसके बाद मतलब कविता, कहानी जो भी हो, निबंध हो, सब मतलब इन्होंने लिखा है। अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बातचीत। अब बातचीत जैसे हम लोग, बातचीत क्या होता है, बातचीत करने में जैसे हम लोग बोलते हैं, एक दूसरे से बतियाते हैं, इसी को ना बातचीत बोलते हैं। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि अगर हम लोग के अंदर बातचीत करने का पावर नहीं होता, मतलब आवाज ही नहीं होता, वॉइस नहीं होता, बोल नहीं पाते, तब क्या करते हैं हम लोग, चुपचाप लुंज पुंज टूंज, यानी कहने का मतलब है कि चुपचाप बैठ जाते कि ना, इशारा, मतलब इशारा से कहना समझना बहुत मुश्किल रहता है। लेकिन हम लोग बोलते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे के फीलिंग्स व्यक्त करते हैं कि जे खाइयो कि नहीं, खा के मोटा गई, ये ऐसे फलानवा वैसे है, हम ऐसे किए वैसे किए, हमारे ऊपर ऐसा बीता है, उसके ऊपर ऐसे बीता है, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, अपने अंदर दिल के जो घटना मतलब बीता रहता है उस एक दूसरे के प्रति शेयर करते हैं, और इससे क्या करते हैं हम लोग, मनोभावना एक दूसरे को व्यक्त करते हैं, और कमी बेसी जो है पूरा करते रहते हैं। तो प्रकृति यानी भगवान का समझिए कि एक देन है कि हम लोग के अंदर क्या है, वाक शक्ति है। अब सबके अंदर होता है बोलने की शक्ति। अब रह गया बात की अपना अपना भाषा है, मनुष्य एक हमला अपना लैंग्वेज है। अब ऐसे देखिएगा तो शुरुआत में मतलब हुआ ही था कि आदि मानव जब थे, तो आदि मानव के समय में पहले तो लोग बोलता था वाह 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 वाह, तो वाह वाह से क्या अर्थ निकलता था, वो लोग खुद अपना समझ जाते थे। अभी हम लोग धीरे धीरे क्या हुआ, बोलना स्टार्ट कर दिए हैं। तो बोलना जो है कहीं ना कहीं एक फ्रेश, अब अभी बात करें तो अपना अपना अलग भाषा है, कोई हिंदी में बोलता है, कोई इंग्लिश में बोलता है, कोई उर्दू में, तो अलग अलग भाषा लैंग्वेज में बोलता है लोग। तो कहीं ना कहीं अपने एक बात करने की अलग ही शैली है। अब जिस प्रकार हम लोग सीखे, बड़े
बोला, अभिव्यक्त किए, तब जाके हमारा समाज क्या हुआ, बहुत आगे बढ़ा। बोलने से ऐसा बात नहीं कि हाँ, एक देख लीजिएगा अभी भी समाज में 2 से 3 4 हर एक गाँव में 2 4 गो मतलब बागड़ हो जो बोलते ना हो, उन लोग का स्थिति बहुत स्थिति खराब हो जाता है। समझिए कि जो संसार जितना भी बढ़िया से चल रहा है, तो इसको चलाने में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो भाषा ही एक चीज है जिसको हम लोग बोलकर अपने सुख दुख बांट कर खुश रहते हैं। अगर बोलने की शक्ति, समझिए अगर हमारे अंदर वाक शक्ति, बोलने की शक्ति को वाक शक्ति भी बोला जाता है, अगर हम लोग के अंदर वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति ना होती तो समझिए ऐसा लगता है कि पूरा दुनिया गुंगा है, लूट पूंज, हम बोले ना, ऐसे हो जाता है कि एक दूसरे से अपना मन की भावना ना व्यक्त कर पाते। झगड़ा नहीं, जो अभी मिलता है तो समाज में झगड़ा कहीं ना कहीं दूसरा बोलता है जाके तब ना झगड़ा करते हैं। तो जब तक ले दूसरा बोलेगा नहीं तब तक झगड़ा ना होता। झगड़ा भी तो करना है समाज में, समझिए कि एक दूसरे से पटका पटकी पीटा पीटी सब करते चलना है, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करना है, बोलने की जरूरी है। अब बातचीत का समझिए कि अपना अपना एक व्यवहार होता है, जिससे बहुत व्यक्ति है बोलने के कारण, जैसे मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, अगर इसमें खराब बोलने लगेंगे तो आप लोग अच्छा लगेगा। तो बोलने का जिसे बोला जाता है, बोली ऐसा है तो बोली चलवा देता है, होता है कि नहीं। तो बोली को समझिए कि इस प्रकार बोलना चाहिए कि जब बोली किसी को फूल का माला पहनाता है, तो कोई को समझिए कि गोली चला रहा है, तो बोली में अपना अपना एक मिठास कड़वापन होता है। तो बोलने का अपना अलग अलग कला है, आप किस प्रकार बोल रहे हैं। आप मंच पर देखते होइएगा, कोई जाता होगा भाषण उषण देने, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, बहुत तालियां, ऐसा लगता है कि जैसे मोदी जी आ गए, तो मतलब ताली पर ताली बज रहा है। और कोई जाता है तो लोग उठ के भाग जाता है। बात करने के लिए बतियाना एक ऐसा हो जाता है कि कभी कभी हम लोग बात करते 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 तो अब 2 घंटा बीत जाता है, दोस्तों के बीच में चाहे कहीं बैठ के बतियाते रहते हैं, टाइम का पते न चलता है। एक वैसा बोलकर मतलब बोलने वाला आदमी है कि वो बातचीत करते करते वो घोर पर आ जाता है उसको कि हमको खाना पीना खाना, यानी खाना पीना उसका टाइम से लेट हो गया है, लेकिन वो बतियाएगा। घर से पुनः रहा घरे आ जाओ तो ना, अभी हम बतियाएंगे, बातचीत करेंगे, पहले जो है दोस्त को अपना समझाएंगे, तो जैसे भी हो, यानी बोल बातचीत क्या है कि आपको समझिए कि सब कुछ को टाड़ देता है। उसके बाद एक व्यक्ति है, समझिए रॉबिन्सन क्रूसो। कौन है? रॉबिन्सन क्रूसो। ये बताते हैं कि इन्होंने लगभग 16 वर्ष तक, रॉबिन्सन क्रूसो, इसको याद रखिएगा ना, रॉबिन्सन क्रूसो, उस 16 वर्ष तक ले बताए थे कि मतलब इनके किताबें आते उसमें बताए थे कि वो मतलब आदमी जो बतियाता है आदमी से बहुत दूर रहे थे। और एक समय आया लगभग वो जानवरों वनवरों के बीच बिल्ली कुत्ता बिल्ली सबके पास रहे। एक बार जब पहली बार ऐसा हुआ कि मतलब किसी व्यक्ति की आवाज सुने, अब आवाज सुने उनको इतना अच्छा लगा, बहुत मतलब खुश हुए, बहुत एक्साइटेड हो गए, अरे ऐसे भी बोलता है, पहली बार आवाज सुने थे। अब कोनो मतलब, अब हम लोग ये पहली बार कोनो के 4 गो टांग चलते हुए देख लेंगे, ओ माय गॉड, तो ऐसा ना होता है आदमी, मतलब ऐसे भी होता है। तो कहीं ना कहीं बातचीत भी ऐसा था जो कभी बोल ही नहीं रहा, जो कभी बोलता ही नहीं है। और देख, अब मान लीजिए हम लोग को बचपन से सिखाया गया है, शुरू में यू करते थे, और जब धीरे धीरे आगे बढ़े हम लोग क्या हुआ, माँ, मतलब माँ जैसे भी हो, पापा बाबा, ये सब सिखाया जाने लगा कि नहीं। तो उस समय से सिखाया जाने लगा, तब हम लोग आज बोलते हैं। अगर कहीं नहीं सिखाया जाता तब क्या होता, आबा जाबा डाबा वाला कहानी हो जाता, आबा जाबा डाबा करते रहते लोग। तो ये 16 वर्ष तक ले दूर रहे, और जब आए तो समझिए कि देखे तो बहुत एक्साइटेड हुए। उसी में एक है, मतलब समझिए कि बेन जॉनसन है, ठीक है। तो बेन जॉनसन बताते हैं क्या है, बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, इंटर बोलते हैं ना, इंटरव्यू। अब जैसे हम और आरती बतियाते हैं, सही बात है। और अब बताइए, अपना अपना बात करने की कला है। अब इसमें क्या मतलब बात है, अलग अलग बतियाते हैं, मतलब अलग अलग बात जो है करने का लोग का तरीका है, इससे आपके बारे में पता चलता है, तभी ना बोलते हैं आपका इंटरव्यू हो रहा है। हम बतिया रहे हैं, नहीं नहीं हमारा इंटरव्यू हो रहा है, तो बात कर रहे हैं लोग, तो इससे क्या पता चल रहा है, ये कहीं ना कहीं आपका कैसे कोई बात बोलने का तरीका है, बात करने का तरीका है। तो ये बेन जॉनसन बताते हैं। एक एडिसन साहब है, ये एडिसन भाई साहब का कहना है कि बातचीत दुइये गुणा में होता है, असली बातचीत मात्र 2 गुणा में होता है। 2 गुणा जब बैठ जाएगा तो 6 फीट हलावल बात उखड़ के चलाता है। आप समझो सर, 2 गुणा में कितना पुरान पुरान, हम ऐसे किए थे, हम यहाँ थे तो ऐसे हुआ, मतलब जितना मतलब दुनिया के बातचीत रहेगा, समझ जाओ कि जब 2 गुणा बतियाएगा तो फिर दिल के बात खुलता है। और 2 गुणा में जैसे 3 गुणा एंट्री मारता है बस, अब बात
अब घुमरिया के इन्हें से इन्हें नाचने लगेगा। ए ऐसे हुआ था, हाँ ऐसे हुआ था, ऐसे से होने लगेगा। तो असली बातचीत 2 गुणा पर, अब 3 गुणा पर आते आते बात वहां से पॉइंट मुड़ जाता है, रास्ता कहा जाएगा, घूम जाएगा। तू कहेगा क्या बतिया रहे, ऐसे ऐसे वैसे बतिया रहे थे लोग, इधर उधर बात हम लोग क्या करते हैं, टाड़ देते हैं। तो असली बातचीत तो 2 गुणा से, आज जब 4 गुणा चाहे 4 गुणा से अधिक हो जाता है तो ऐसा मतलब बतिया की कोनो उसका अर्थ ही ना रहता है। बिना मतलब ना होता है, बिना बात का था कि फलाना किया चिलाना किया ऐसे वैसे, मतलब कोनो अर्थ है ना उसका। इसी को बोला जाता है राम रमोगन। 4 गुणा से अधिक बतिया रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, राम रमोगन, मतलब कुछ नहीं उसका अर्थ है, ऐसे टाइम पास के लिए मतलब क्या हो रहा है, बातचीत हो रहा है। उसी में अगर बात किया जाए, 2 गो बुढ़वा अगर बात करेगा हम लोग, क्या कहना होगा, अगर 2 गो बूढ़े व्यक्ति का हम बात करें, बुढ़वा का नाम मतलब बूढ़े व्यक्ति की बात करेंगे, थोड़ा सा इज्जत रिस्पेक्ट मतलब करना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 2 गो बूढ़ा व्यक्ति बात कर रहा है तो किसके बारे में बात कर रहा है, समझ जाइए कि अपना बारे में नहीं, फलाना का बेटा जो है ऐसे नहीं है वैसे है, ठीक है, ऐसे खराब काम कर रहा है। और उन लोग का जो बातचीत होता है मात्र जिसमें 10 गो मतलब आता है, 4 गो सही होगा तो समझो 10 गो गलत होगा। उन लोग का अपना ही एक तिथि होता है, 4 गो सही बोलेगा लोग तो 10 गो गलत। तो ऐसा मतलब बूढ़े लोग का बातचीत होता है। अगर वही हम बात करेंगे 2 बुढ़ियों लोग की, 2 गो बुढ़ियों लोग का बात किया जाए, ठीक है, तो 2 गो बुढ़िया लोग का बातचीत का अलग ही अपना एक मतलब एक होता है। 2 गो बुढ़ियों बैठ जाएंगी लोग, आएगो इधर से मतलब अपना पतो के एगो बगल वाली के पतो के उठा लेगी बात, यानी बहू वाली, फलानवा के पतो इतना काम करती है, इतना मतलब काम करती है, हमर पतो हमको मनबे ना करती है, जनबे ना करती है। आई कहेगी वही हमरो पतो बहुत खराब है, फलानवा के चिलानवा के पतो है बहुत मतलब काम करती है, या वह गोड़ ओढ़ दाबती है, देह हाथ दाबती है, हमारा तो देह ना दबाएगा। तो सावधान बुढ़ियो, अब ऐसा समय नहीं है कि आपका गोड़ हाथ दबाएगा। जमाना 5G आ चुका है, और 5G जमाना में गोड़ कम और घेट ज्यादा दबा रहा है, ठीक है, इसीलिए गोड़ दाबने के फिराक में नहीं पड़ना चाहिए। ये जो 2 बुढ़ियों का बात जीता है किस पर चला जाता है, बहू बेटी के, फलानवा के बेटी ऐसे है, फला चिलानवा के बेटी, अपना मतलब नहीं, ठीक है, बेटी के बात आएगा तो अपन बेटी ठीक, और दूसरा गुणा के बहुत नहीं आता है, खूब मतलब हिनाई पढ़ाई किया जाता है। अगर वही बात किया जाए लड़का की, 2-4 गो लड़का आ गया बतिया रहा है, अगर उन्हें कोनो खिलाड़ी उड़ा हम अगर मैच हम छक्का मारे थे, इतना रंग मारे, तान का ले हो जाता और 10 गो रंग मार देते, मतलब कोनो भी गेम के बाद वहां पर अपना तारीफ करना छोड़ेगा नहीं, यानी समझ जाओ कि मतलब वो अपना ही तारीफ करेगा। जब खिलाड़ी को ना जाएगा तब दूसरा कहे सुनो पहले हम गए थे ना तो ऐसे हो गया, ऐसे मारे थे, ऐसे चला गया, तो केवल अपना ही बात करेगा। लेकिन वही मतलब बात कह रहा है, ऐसा बात नहीं कि लड़के शैतानी बात नहीं बताया, 2-4-5 हो गया सब अपना खिलाड़ी के बारे में बताया तो खुद का तारीफ कर रहा था, और वही में 2-4 गो आएगा तो और मतलब क्या हो जाएगा, शैतानी बात स्टार्ट हो जाएगा। अब लड़के सब शैतानी बात समझ ही रहे हैं, एक से एक मतलब खराब बात होती आएगा सब। वही 2 गो मित्र, 2 गो दोस्त बैठेगा, वहू में तनका नौजवान युवा बिना शादी ब्याह बैठ के दोनों खाली प्रेम वाला बात करेगा, ये फिक्स है कि जब बतियाएगा तो ऐसे वैसे प्रेम मोहब्बत दिल टूटल, तो ये सब बात 2 मित्र का ही कहानी है। जब बैठेगा तो क्या होगा, बतियाते मिलेगा, तो ये भी एक बातचीत है, ये भी क्या है, एक बातचीत है जो अपना व्यक्त करता है। उसके बाद होता है अगुवाई वाला। अब देखिए, अब शादी ब्याह, जैसे शादी ब्याह का बात होता है तो बीच में एगो अगुआ साहब आएंगे, यानी कर से एगो तार जोड़, एगो तार लेंगे, मैंने तार लेंगे, दोनों का बीच जाकर बैठ लेंगे, कनेक्शन जुड़ गया, तो यही क्या है, अगुवाई वाला बात है। तो ऐसा नहीं, इधर भी जाके बतियाएंगे, इधर भी बोलेंगे, या अब झूठ साथ 1 लाख बोल के क्या करते हैं, जैसे भी हो शादी करा देते हैं। अब बाद में गाड़ी सुने चाहे कुछ सुने, उसको मतलब है शादी करा दिए ना, और कहा जाता है कि सबसे बड़ा पुण्य है शादी कराना। लेकिन थोड़ा शादी कराने से पहले अब ऐसा जमाना आ गया है, 5G का जमाना है, अब देखा जा रहा है कि शादी हो जा रहा है उसके बाद ही मतलब टूट जा रहा है, भाग जा रहा है ये लड़की छोड़ के घर द्वार, तो ये सब भी देखना है कि मन मतलब पसंद भी देखना है। आजकल समझिए कि गार्जियन लोग को सोचने वाली बात है, अब जमाना आप 5G है, आप सोच रहे हो 1985-70 का बात, तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है। सबसे पहले आप शादी कर रहे हैं तो लड़की का एक बार हामी मतलब भरना जरूरी है, जहाँ उसको पसंद है कि नहीं पसंद है, तो ये जरूरी है। तो खैर ये तो अगुआ लोग अपना समझे कि अगुवाई में कैसे कैसे करना है, ठीक है। एक होता है आर्ट ऑफ मतलब कन्वर्सेशन, यानी ये यूरोप के लोग, अब यूरोपीय कंट्री है, उधर के लोग बहुत बढ़िया बतियाते हैं, एक बोलने की कला है, ठीक है, जिसको आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। अब बोलने की कला मतलब बढ़िया से बतियाएगा लोग, आप आपस में एक दूसरे से
खूब घुल मिल के बात करता है लोग, मीठे मीठे कुछ अच्छा अच्छा बात बताएगा लोग, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बोलते हैं। और इसी को हिंदी भाषा में हम लोग शुद्ध गोष्ठी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुद्ध गोष्ठी। मतलब यूरोप के लोगों के अंदर मतलब बोलने की जो कला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन बोलते हैं। तो बातचीत चैप्टर में आप समझ चुके हैं कि जो हाँ आखिर बातचीत आपको कहाँ से कहाँ किस प्रकार करना चाहिए, कैसे होता है, और बातचीत नहीं होती तो क्या होता है। तो इस चैप्टर में विशेषकर यही था, ठीक है। और इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन और जो दीर्घ क्वेश्चन रहेगा इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।